नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मैं बी एस वर्मा फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसको जान के, जिसको समझ के आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर सकते हो। वो सीक्रेट क्या है? तो आप बने रहिए, लास्ट तक पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने के बाद में कोई भी आपका सवाल बचे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, फेसबुक पे कीजिएगा, यूट्यूब पे कीजिएगा। आपका सवाल घर बैठे उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो उस सीक्रेट के बारे में आपको मैं बता दूं। वो सीक्रेट है कि आज मैं आपको आपकी शक्ति के बारे में बताता हूं कि आप कौन हो, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मैं आज आपको उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, समस्या की बात नहीं करूंगा। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं समस्या की बात नहीं करूंगा, सॉल्यूशन की बात करूंगा। और आज मैं आपको बता दूं कि आप कौन हो। आप इस दुनिया के, इस कायनात के, इस सृष्टि के सबसे बेशकीमती और अनमोल इंसान हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। अनमोल। आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली, पावरफुल इंसान हो। आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे सोच सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो हर वो चीज़ पा सकते हो, क्योंकि आप अपने आप में एक कामयाब रचना हो, एक अद्भुत रचना हो, जो इस सृष्टि में सबसे बेशकीमती और अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। तो आप अपने आप को जान लें। आप ही सर्वोपरि हो, आप ही सर्व विजेता हो। इस कोई भ्रांति दिमाग में हो तो आप उस चीज़ को निकाल दें। आपके अंदर ही, जिसको भी आप जो भी नाम देते हो, जो भी कोई शक्ति कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई जीसस कहता है, जो भी अपने अपने हिसाब से जो नाम देते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी नाम दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति पहले से विराजमान है। मैं आज आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा और आपको वो भी बात बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और आपके अंदर क्या भगवान है या शक्ति, जो भी आप नाम दे, वो है या नहीं है, उससे भी मैं आज आपको रूबरू करवाता हूं। और जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपको कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है। तो सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि जैसे मैं आपको दो तरीके से क्लियर करूंगा। तो पहले मैं एक पार्ट की बात करता हूं, फिर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं। हर इंसान, हर व्यक्ति हमेशा जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, जो हमारे सामने दिखता है, जो हमारे सामने बोलता है, जैसी तस्वीर हमारे दिमाग में है उसकी, वो उसका बाहरी रूप है जो हमें दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं चेतन। चेतन, जैसे आपने एक तरफ देखा कि एक दीवार दिख रही है आपको, लेकिन वो दीवार आपको दिख रही है, आप उस दीवार कैसी दिख रही है उसका आप बखान कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, लेकिन इस दीवार के पीछे क्या, ये नहीं बता सकते। तो हमारे पास ये चेतन और एक दूसरा जो माइंड पावर होता है, जो दिमाग होता है, जो हर व्यक्ति के अंदर समान होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, चेतन अवचेतन, जागृत और अजागृत। अब चेतन क्या है, ये चेतन का निर्माण कैसे होता है, चेतन कैसे ग्रोथ करता है, चेतन कैसे काम करता है, पहले मैं इस पे बात करूंगा। फिर अवचेतन कैसे काम करता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसी शक्ति है, इसके बारे में बात करूंगा। आप लास्ट तक बने रहिए, पूरी बात को सुन के जाइए, क्योंकि अधूरी जानकारी न जानकारी होने से अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चेतन की। चेतन जिसको हम बोलते हैं, चेतन कैसे क्रिएट होता है? चेतन क्रिएट होता है जब आप 5 साल के थे, 2 साल के थे, 4 साल के थे, तब से लेके अब तक की सारी एक्टिविटी जो आपके माइंड में, जो आपके दिमाग में स्टोर होती है, उस भाग को कहते हैं हम चेतन, जो आपके स्टोर में होता है। जैसे जिस तरीके से एक मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में वही बजता है जो उसमें रिकॉर्ड होता है, उसी तरीके से चेतन माइंड आपके जीवन के अनुभवों की, कार्यों की रिकॉर्डिंग है। जो जैसे इसको बॉडी के ऊपर लेके देखिए, तो जैसे आपका जो शरीर के भारी हिस्सा आपको दिख रहा है, जो तस्वीर आपको दिख रही है, वो आपका
चेतन है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियस बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है। लेकिन आपके भीतर क्या है जो आपको दिख नहीं रहा है? भीतर क्या है जो आपको दिख नहीं रहा है? वो आपका अवचेतन है, जो है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। इसीलिए आप उससे अनजान हो और इसीलिए आप उसको जानते नहीं हो और इसीलिए आप उसको मानते नहीं हो। जब तक आप उसको जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, आप जीवन में आगे जाओगे नहीं। अब बाहरी हिस्सा जो आपका दिख रहा था, ये आपका एक, मान लीजिए कि आपका बॉडी है, और चेतन माइंड के पास, जो एक व्यक्ति के पास, जो एक इंसान के पास टोटल शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति होती है, उसका 10% होता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जितनी एक इंसान के पास जो शक्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के अंदर समान मात्रा में दिमाग है, माइंड है, बस हमें उसका यूज न करना आना चाहिए, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। जब तक हमें उसका यूज करना नहीं आएगा, जब तक उसका प्रयोग करना नहीं आएगा, तब तक वो हमारे लिए निरुपयोगी है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जो चेतन है हमारा, जो हमें दिख रहा है, जो कॉन्शियस है, उसके पास 10% पावर है और 10% शक्ति पे ही सारी दुनिया उसी पे काम करती है और उसका भी पूरा इस्तेमाल कोई कर नहीं पाता है। इसीलिए जीवन में कोई भी आदमी सफल नहीं होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो उसका 10% इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर चेतन है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपकी सुपर 10% शक्ति है। अब ये कैसे काम करती है? जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मेरा मुंह बोल रहा है, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, बाकी का कोई सा काम नहीं कर रहा, वो रिलैक्स है, वो आराम कर रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो मैं जो 10% मेरे पास एनर्जी थी, 10% मेरे पास शक्ति थी, उसका कितना यूज कर रहा हूँ? ओनली वन टाइम में 25%। 25% का मतलब यूँ समझिए कि आपकी संपूर्ण शक्ति का हर आदमी ओनली 2.5% यूज करता है और 2.5% यूज करने की वजह से ही वो ज़िंदगी में ना आगे जाता है, ना कोई उसका सपना पूरा होता है। यही वजह है। अब जैसे इसका भी संपूर्ण प्रयोग यूज कौन करता है? जैसे एक प्लेयर होता है, प्लेयर होता तो खिलाड़ी होता है, जब वो खेल रहा होता है तो उसका पूरा शरीर, पूरा बॉडी काम में आ रहा होता है, दौड़ रहा होता है, आंखों से देख रहा होता है, सब तरीके से संपूर्ण रूप से काम करता है। वो प्लेयर नंबर 1 पे चला जाता है और वो नंबर 1 पे उस 10% शक्ति पे काम करके भी इतिहास में अपना नाम लिखा देता है। अब हर इंसान 10% शक्ति के बारे में जानता है और उस 10% का भी वन टाइम में 25% इस्तेमाल कर पाता है, इसीलिए कभी आगे नहीं जा पाता है। ये था आपका कॉन्शियस माइंड, ये था आपका चेतन जो आपके पास है। अब जो आपका 90% जो आपकी शक्ति है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी पावर है, जो आपकी अंदर एक जो अनंत शक्ति है, वो है अवचेतन, अर्धजागृत, या इसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। ये सबकॉन्शियस जो आपका दिमाग है, ये आपके शरीर के हिसाब से समझिए कि ये आपके अंदर की साइड का पूरा भाग है। अब ये कैसे काम करता है? अब इसके पास 90% शक्ति है और ये कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत आसान है, इसको काम में लेना बहुत आसान है। और जिसको भी इसने समझ लिया, जिसने भी इसको काम में लिया, वो दुनिया में कामयाब होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए ये कैसे काम करता है, ये कैसे अद्भुत शक्ति है, क्या इसी को हम गॉड बोलते हैं, क्या इसी को हम प्रकृति बोलते हैं, क्या इसी को हम सृष्टि बोलते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है? क्या ये सच में है? तो मैं आज आपको उसी से रूबरू कराता हूँ और ये कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप बने रहिए, जाइएगा नहीं। जैसे आप खाना खाते हो, खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, ये आज़ादी है, क्योंकि भारत एक आज़ाद देश है, लोकतंत्र का देश है। हर आदमी को आज़ादी है कि वो कुछ भी खाए। आप कुछ भी खाते हो, चाहे दूध पीते हो, चाहे खाना खाते हो, चाहे फल खाते हो, चाहे ड्राई फ्रूट खाते हो, चाहे फास्ट करते हो, लेकिन जो भी आप खाते हो, आप कभी भी उस खाने के बाद में ये नहीं सोचते हो कि अब मैंने आज रोटी खाई है, मैंने आज सब्जी खाई है, मैंने आज फ्रूट खाए हैं, इसमें से ब्लड बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें से हड्डी बनेगी कि नहीं बनेगी, इसमें से मगज बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी भी हम इस बारे में नहीं सोचते। हम केवल खाने का काम करते हैं, जैसी भी मिल जाती है, जैसी हालात और परिस्थिति होती है, जैसे ही हम पेट भर लेते हैं। लेकिन उसी खाने में से कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि आज आपने दूध नहीं पिया है, आज आपने चाय नहीं पी है, आज आपने फल फूल नहीं खाए हैं, इसीलिए मैं आपकी बॉडी को ये तत्व उपलब्ध नहीं करा सकता। और आप मज़े की बात देखिए,
वो आपकी शक्ति कितनी सुपर पावर है, कितनी पावरफुल है कि आपके जन्म से लेके आज तक आपकी धड़कनें चलाती है बिना आराम के, बिना किसी रोक टोक के। और वही शक्ति आपके खाने में से उसी खाने का यूज करके उसी खाने को ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी मशीनें हमारी बॉडी के अंदर लगी हुई है, हमको पता भी नहीं लगता। जो भी आपने खाया है उसका पेस्ट बना के, उसी को पका के तैयार करके, और उसी में से बाल, खाल, हड्डी, मांस, मगज, मज्जा, वो सारे बॉडी को अनवरत, बिना रुकावट, बिना थकावट की कंटिन्यू पहुंचाती है। आप अंदाजा लगाइए क्या शक्ति है वो। कभी आपने सोचा कि यह कैसे होता है? सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने देखा नहीं। जब आपने देखा नहीं तो आपने सोचा नहीं, सोचा नहीं तो किया नहीं, किया नहीं तो हुआ नहीं। तो वो अदृश्य शक्ति है या नहीं है? अगर यही खाना आप किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी साइंटिस्ट के पास लेके जाएं और आप उससे कहें कि इसमें से आप मगज बना दीजिए, इसमें से आप खून बना दीजिए, इसमें से आप मांस बना दीजिए, इसमें से आप हड्डी बना दीजिए, क्या बना सकता है? नहीं। अब आप सोचिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर सकता, जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, वो उस काम को नहीं कर सकता। उस काम को आपको पता भी नहीं, और आपके भीतर आपकी शक्ति वो कर रही है कि नहीं कर रही है? आपकी सारी चीज़ें, सारी बॉडी को जितने भी चीज़ें तत्वची होते हैं वो बिना रुके, बिना किसी भेदभाव के अनवरत पहुँचाती है। गॉड आपके अंदर है या नहीं है? गॉड आपके अंदर है। अब पहचान गए आप ही गॉड हो, आप ही भगवान हो, आप ही शक्ति हो, आप ही भक्ति, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन हम बाहर को देख रहे हैं, अंदर को कोई नहीं देख रहा। अब ये शक्ति कैसे काम करती है, मैं आपको ये भी खुलासा करता हूँ। ये शक्ति काम करती है जिस तरीके से आपके शरीर को चलाने के लिए, जगाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए शरीर को खाना जरूरी होता है। जब आप शरीर को खाना नहीं दोगे तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा और आप थक जाओगे तो आप रुक जाओगे। अब आपको करना क्या है? उसी तरीके से शरीर को खाना देना जरूरी है। उसी प्रकार आपका जो 90% जो आपका पावर है, जो आपकी शक्ति है, जो आपका माइंड पावर है, जिसको हम अवचेतन बोलते हैं, जिसको हम अर्ध जागृति बोलते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसको भी खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब वो इतनी बड़ी सुपर पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, जब उसको खाना नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगी। वो काम नहीं करेगी तो आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा और पूरी जिंदगी यही बोलते रहोगे, यही सोचते रहोगे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं कि वो कैसे काम करती है, उसका खाना क्या है, उसका भोजन क्या है। जिस दिन आपने उसका खाना समझ लिया, उसको समझ लिया, उस दिन आप दुनिया में सबसे कामयाब अमीर इंसान बन जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसका खाना है आपकी सोच, उसका खाना है आपकी सोच कि आप क्या सोचते हो। वो जो भी सोचोगे उसी पे काम करता है। वो अलादीन का चिराग है, एक तरह के अलादीन के जिन की तरह है। उससे आप जो भी ऑर्डर दोगे वो उसको पूरा करना उसका काम है। वो बिना किसी ना नुकर के आपके हर आदेश का पालन करता है। केवल उसका खाना है आपकी सोच, पहली। दूसरा खाना है कि आप उससे जो भी काम करवाना चाहते हो वैसी ही बातें उसको सुनाओ। वैसी बातें जैसे उसको सुनाओगे वो अपने आप अपने काम पे लग जाएगा और आप बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा आपका सपना हो, वो आसानी से पूरा कर पाओगे। क्यों पूरा कर पाओगे? जैसे आपने वहाँ पे कुछ भी खाया था लेकिन उस कुछ ही में से भी उसने वही बनाया था जो आपको चाहिए था। यहाँ भी आपके साथ वही होने वाला है। जब आप उस सुपर पावर को, जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आप ये जब देते हो खाना क्या उसका सोच, और आप क्या चाहते हो वो उसको सुनाओ। जब आपने सोचा, क्या सोचा कि आप ये चाहते हो, और यही सुनाओ उसको। जब ये दोनों चीज़ आप करने लग जाओगे वो अपने आप अपने काम पे लग जाएगा और वो आपका हर सपना पूरा करने की 100% गारंटी देता है बिना एक्सक्यूज के, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं करता। अब हो क्या रहा है? अब हमारे साथ हो क्या रहा है? आप ये भी बोलोगे सोचते तो हैं यार, सोचते तो हैं, सोचने से नहीं होता, लेकिन होता है। आप क्या सोचते हो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उस में से लगभग 98% लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और वो उन्हीं बारे में सोचते हैं, दुखों के बारे में सोचते हैं, परेशानी के बारे में सोचते हैं। जो जितना बड़ा है बड़ी परेशानी है, जो जितना छोटा है उसके हिसाब से परेशानी है। सबके पास परेशानी है। मैंने इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं देखा, अमीर, गरीब, मजदूर, किसान या भिखारी, जो सुखी हो। भिखारी भी दुखी है, गरीब, अमीर, किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, मिडिलमैन भी दुखी है, नौकरी पैसा भी दुखी है, राजनेता भी दुखी है, खिलाड़ी भी दुखी है, अभिनेता भी दुखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आज तक मैंने नहीं देखा जो सुखी हो। और इसका एक ही कारण है
है कि उसके जीवन में किसी न किसी तरीके की समस्या होती है, परेशानी होती है, अभाव होता है, कमी होती है, और वो इंसान हमेशा उसी अभाव के बारे में, उसी कमी के बारे में सोचता रहता है, और उसी अभाव के बारे में, उसी कमी के बारे में जब वो सोचता रहता है, वही चीज़ें उसको मिलती रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी सुपर पावर का खाना है आपकी सोच। तो उस आदमी ने सोचा क्या, जो उसके जीवन में परेशानियां चल रही थी। इसीलिए हर व्यक्ति, हर आदमी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समय अपने दिमाग के अंदर परेशानियों के बारे में, उलझनों के बारे में, समस्याओं के बारे में सोचता है। उस सुपर पावर को मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वो कहता है कि मेरी परेशानियां कम नहीं हो रही, मेरी समस्याएं नहीं मिट रही, लेकिन उसके साथ में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो उसको खाना दे रहा है। तो आज से उसको खाना देना बंद करें, आज से उसको खाना देना बंद करें, नेगेटिविटी का, समस्याओं का, परेशानियों का। आज से उसको खाना देना शुरू करना है, और वही सुनाना है, और वही इसको बताना है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा सपना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा पर्पज है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे तुझे, ये मुझे तुझे। और आप उसी तरीके की बातें उसको सुनाओगे, यही बात उसको बताओगे, वो आपकी बात जिस दिन मान लेगा, जिस दिन मान लेगा वो ठान लेगा, जिस दिन वो ठान लेगा आपको जीत से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो मानेगा कब, पहले आपको आजमाएगा कि आप कितने दिन सोचते हो, कितने दिन बोलते हो, क्योंकि वो कई बार धोखा खा चुका है, इसलिए धोखा में नहीं आना चाहता है। अगर आपने गलती से भी बुरा सोचा, परेशानी का सोचा, समस्या का सोचा, 100% आपके जीवन में समस्या और परेशानी आएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको बढ़ाने वाले भी आप हो, ख़त्म करने वाले भी आप हो, जीतने वाले भी आप हो, और हारने वाले भी आप हो। इसीलिए अगर मेरी बात अच्छी लगी है, सच्ची लगी है, मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो शायद दुनिया में किसी ने बताई नहीं है। आप सुनते रहिए, ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन को घर घर में फैलाते रहिए, हर आदमी के जीवन में खुशियां भरिए, खुश रहें, खुशियां फैलाएं, जो भी मिले उसको अपना बनाए, कोई नहीं होगा आपका पराया शहर के अंदर। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय भारत।